अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम व्हाट ऑल, हु ऑल, हुम ऑल और वेयर ऑल के इस्तेमालात के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, कौन से ऐसे उर्दू जुमले हैं जिनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है। आज इस लेक्चर के अंदर इनको तफसीलन डिस्कस कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबा लें ताकि हर नया अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, पहला है हमारे पास व्हाट ऑल। व्हाट ऑल का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा? उर्दू में क्या क्या के लिए। ठीक है, ऐसे जुमले जिसमें क्या क्या के अल्फाज डबल आते हैं तो वहाँ पे हम व्हाट ऑल का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त। जैसे कि आप क्या क्या खाते हो, क्या क्या करते हो, ठीक है, क्या क्या पढ़ते हो, इन सब का ट्रांसलेशन किस में होगा? व्हाट ऑल में होगा। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनता है। देखें, व्हाट ऑल के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? ये टेंस के मुताबिक चेंज होता जाएगा, उसके मुताबिक फिर वर्ब भी चेंज होगा। जैसे कि देखें, आपने क्या क्या पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा। देखें यहाँ पे डबल क्या आया है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? व्हाट ऑल डिड यू रीड, व्हाट ऑल डिड यू रीड। इसी तरह देखें, आप क्या क्या खरीदोगे। यहाँ पे भी देखें ना, आप क्या क्या खरीदोगे, क्या क्या दो दफा आया है तो क्या होगा? व्हाट ऑल विल यू बाय, व्हाट ऑल विल यू बाय। उसने क्या क्या खाया, उसने क्या क्या खाया, ये फिर पास्ट का है तो क्या होना चाहिए? व्हाट ऑल डिड ही ईट, व्हाट ऑल डिड ही ईट। तो क्या क्या के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? व्हाट ऑल का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह सेकंड है हमारे पास, देखें, हु ऑल। हु ऑल कौन कौन। हम अक्सर अपने जुमलों में ये इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन खा रहा है, कौन कौन जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन कौन डबल जब इस्तेमाल होगा तो वहां पे हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला इस तरह से बनेगा। देखें, हु ऑल के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। जैसे कि कौन कौन यहाँ आ रहा है, इसके लिए होगा हु ऑल आर कमिंग हियर, हु ऑल आर कमिंग हियर। इसी तरह देखें, कौन कौन पेपर हल कर रहा है, इसका होगा हु ऑल आर सॉल्विंग पेपर, हु ऑल आर सॉल्विंग पेपर। कौन कौन खाना खाएगा, इसका होगा हु ऑल विल ईट फूड, हु ऑल विल ईट फूड। तो कौन कौन जहां पे हम इस्तेमाल करेंगे डबल, उसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो हम हु ऑल का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है हुम ऑल। हुम ऑल किस किस को या किस किस से, उसके लिए इस्तेमाल होगा। इसका भी फार्मूला वही है, शुरू में हुम ऑल लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, आपने किस किस को बुलाया, आपने किस किस को बुलाया तो क्या होगा? whom all did you call, whom all did you call। आपने किस किस से झूठ बोला। देखें ना, किस किस से डबल इस्तेमाल हुआ यहाँ पे भी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देखें, whom all did you tell a lie, whom all did you tell a lie। आप किस किस को दावत दोगे, आप किस किस को दावत दोगे तो क्या होगा? whom all will you invite, whom all will you invite। तो किस किस के लिए जब इस्तेमाल होगा, डबल इस्तेमाल होंगे ये, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ट्रांसलेट करते वक्त whom all का इस्तेमाल कर लेंगे। लास्ट है वेयर ऑल। कहाँ कहाँ, इस पे एक मेरा अलहदा एक लेक्चर पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वेयर ऑल का इस्तेमाल क्या होगा? कहाँ कहाँ के लिए। ठीक है, तो वेयर ऑल के बाद फिर वही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या होगा? वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे कि देखें, आपने कहाँ कहाँ खाना खाया, आपने कहाँ कहाँ खाना खाया। कहाँ कहाँ का इस्तेमाल के लिए हम क्या कर रहे हैं? वेयर ऑल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वेयर ऑल डिड यू ईट फूड, वेयर ऑल डिड यू ईट फूड, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का था तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? डिड लग गया। वो कहाँ कहाँ जाएगा, अब ये फ्यूचर सिंपल का है। देखें, वो कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ यहाँ भी दो दफा आया है तो क्या होगा? वेयर ऑल विल ही गो, वेयर ऑल विल ही गो। असलम कहाँ कहाँ पढ़ाता है, असलम कहाँ कहाँ पढ़ाता है, यहाँ पे भी देखिए कहाँ कहाँ दो दफा आया है तो क्या होगा? वेयर ऑल डज असलम टीच, वेयर ऑल डज असलम टीच। तो कहाँ कहाँ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वेयर ऑल का इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। उर्दू में ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होते हैं, जब इनको इंग्लिश में बोलना होता है तो इनके ट्रांसलेशन के लिए यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पे वेयर ऑल आएगा, व्हाट ऑल आएगा, होम ऑल आएगा, ठीक है, हु ऑल आएगा। इन सब का आप इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। इन फार्मूलों पे अमल करें और डेली प्रैक्टिस कर लें। ठीक है,
आप सेंटेंसेस बना लें, डिफरेंट काइंड्स के सेंटेंसेस बना लें, तो फिर आपकी फ्लुएंसी क्या होगी, अच्छी होगी। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।